बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज का दूसरा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। बेटा, जितने भी फंजाई हैं एक्सेप्ट इम्परफेक्ट फंजाई, सिर्फ इम्परफेक्ट फंजाई के अलावा जितने भी फंजाई हैं सब के अंदर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। आमतौर पे जो हाइफी हैं दे आर हैप्लॉयड। फंजाई के हाइफी आमतौर पे हैप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड सिर्फ एक स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जब इनके अंदर गेमीट्स आपस में मिलते हैं, स्पोर्स बनते हैं, सिर्फ एक स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए डिप्लॉयड होते हैं। अदरवाइज ये सारे के सारे हैप्लॉयड होते हैं। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनके अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं बेटा? एक है स्पोर फॉर्मेशन, यानी ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर्स। दूसरे हैं ये थ्रू कोनिडिया, ये पहला, ये दूसरा। तीसरा है इनके अंदर बडिंग का प्रोसेस। ये 3 मेथड्स हैं। इसके अलावा एक मेथड है इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन का। तो ये बेटा मेथड है इनके अंदर 4। एक है स्पोर फॉर्मेशन, एक है कोनिडिया और एक बडिंग, देन लास्ट फ्रेगमेंटेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं ये बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। अब पहले हम करेंगे बात स्पोर्स की। बनते किस में है? स्पोरेंजिया। वो स्ट्रक्चर जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं उनको कहते हैं स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया है बेटा, ये स्पोरेंजियम है। इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। इसका जो ये सारे स्पोर्स है इसके अंदर, इसका जो शेल है बाहर आउटर लेयर है, इसके अंदर होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। इसकी क्रिस्टल्स होती हैं बेटा स्पोरेंजियम में। और ये जो नीचे लेयर है इसको कहते हैं कॉलुमेला। ठीक है बेटा, ये भी न्यूक्लियस सारे डिवाइड हो गए हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो गए हैं, ये सारे के सारे स्पोरेंजिया बन गए हैं इसके अंदर। अब ये स्पोर्स हैं। अब हमने बात कर ली कि ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया जो होते हैं ये हाइफी से कट आउट, ये नीचे इसके हाइफी आएगा जिसके ऊपर ये स्पोरेंजिया बने, और यहाँ इसके सेप्टा है। स्पोरेंजिया बिल्कुल ऊपर सेपरेट बने हैं, नीचे सेपरेट है, सेप्टा से ये सेपरेट हैं। स्पोर जो हैं ये सेक्सुअली भी बनते हैं और एसेक्सुअली भी बनते हैं। स्पोर जो होते हैं ये हैप्लॉयड होते हैं। स्पोर्स क्या है बेटा? हैप्लॉयड हैं और ये नॉन मोटाइल हैं, खुद से मूव नहीं करते हैं। ये डिस्पर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड और वाटर। ओके, फिर ये विंड के जरिए से बहुत दूर तक चले जाते हैं। इनके अंदर कुछ वो होते हैं रस्ट वगैरह जो पौधों के अंदर डिजीज काज करते हैं, वो एयर की मदद से, विंड की मदद से दूर तक जाते हैं, दूसरे प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। सपोज होते हैं जब भी किसी सूटेबल प्लेस के ऊपर दोबारा से लैंड करते हैं तो ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। अगर पैरासाइट्स हों तो अपने होस्ट के ऊपर, पैरासाइट्स होंगे तो अपने होस्ट के ऊपर ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अगर ये सेप्रोफाइट होंगे तो किसी जगह पे ऑर्गेनिक मैटर जिधर भी इसको मिलेगा वहाँ ग्रो करना शुरू कर देंगे। ये थे स्पोरेंजिया बेटा। अब स्पोरेंजिया के बाद जो सेकंड मेथड है बेटा वो है कोनिडिया का। कोनिडिया, कोनिडिया बेटा, कोनिडिया जो होते हैं ये ऐसे स्पोर्स हैं जो सेक्स के अंदर बनते हैं।
इनके ऊपर कोई फर्दर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, ये नेक्ड होते हैं, शायद इसीलिए इनको कोनिडिया कहते हैं, क्योंकि कोनिडिया का मतलब होता है नॉट प्रोटेक्टेड। कोनिडिया के जो स्पोर्स हैं ये भी एसेक्सुअली बनते हैं। एसेक्सुअली बनते हैं बेटा, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये भी जब इनका हाइफी है ये कट ऑफ होते हैं अपने हाइफी से, ये कट ऑफ हो गए, और उसके बाद इसके अंदर से ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर इसका बन गया। इस मॉडिफाइड, ये जो मॉडिफाइड हाइफी हैं, दिस इज मॉडिफाइड हाइफी कार्ड कोनिडियोफोर। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? कोनिडियोफोर। ये मॉडिफाइड हाइफी है, इसके कोनिडियोफाइड कट ऑफ होते हैं अपने हाइफी से। ये एक चेन या क्लस्टर की शक्ल में, आमतौर पे ऐसे एक चेन की शक्ल में एक दूसरे को ऐसे बनते हैं एक दूसरे को, या ये फिर क्लस्टर्स की शक्ल में बनते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं। ये किसी भी जब अपने फूड के ऊपर गिरते हैं, यानी सेप्रोफाइटिक हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, तो ये तेज़ी से कॉलोनी बनाने वाले होते हैं। थर्ड था बेटा फ्रेगमेंटेशन। सॉरी, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन था। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, इसका जो हाइफी है वो कभी ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाए। अगर इसका हाइफी कहीं से टूट जाए तो ये नया बन जाता है बेटा, नया फंगस बन जाता है। जो टूट के नया बन गया वो नया फंगस बन जाएगा, हाइफी की टूटने की देर है, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिर एक रहेगा बेटा बडिंग। यीस्ट जो है दैट इज यूनिसेलुलर फंगस, और इसका आपको पता है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ होता है। इसके अंदर डेवलप होती है आउटग्रोथ, इरेगुलर आउटग्रोथ। ये है यीस्ट, इसके ऊपर यूँ एक बड बन जाएगी, फिर इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 पार्ट्स। ये न्यूक्लियस मूव करके इसके अंदर आ जाएगा, और जब ये बड ऐसे सेपरेट हो जाएगी तो ये ग्रो कर जाएगी। अब ये बड लाजमी नहीं सेपरेट हो, ये सेपरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर सेपरेट नहीं होते तो ये वहीं पे कॉलोनीज बना लेते हैं, एक क्लस्टर सा बन जाता है बर्ड्स का। अगर सेपरेट हो जाए तो ये अलग अलग ग्रो कर जाते हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है। इंडिपेंडेंटली भी ग्रो करती है और ये कॉलोनी भी बना लेते हैं। तो जितने यूनिसेलुलर यीस्ट है ये ज़्यादातर बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा। जज़ाकल्लाह।